नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है वीडियो में। सुबह ठीक 9 बजे का समय था। मुंबई की सबसे मशहूर ज्वेलरी शॉप के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी। अंदर का नजारा और भी अद्भुत था। हर काउंटर पर भीड़, हर ग्राहक अपने मनपसंद गहने चुनने में व्यस्त। दुकान के मालिक गोपाल चौधरी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों पर सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा था। चेहरा गंभीर मगर ईमानदारी और सच्चाई से भरा हुआ। पूरे शहर में उनकी पहचान केवल एक ज्वेलरी व्यापारी की नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और सच्चे इंसान की थी। दुकान हमेशा ग्राहकों से खचाखच भरी रहती थी। इसका कारण था सही दाम, असली गुणवत्ता और शानदार डिजाइन। यही वजह थी कि ग्राहक हमेशा लोडेड रहता था और ग्राहकों का तांता कभी खत्म नहीं होता था। अंदर दर्जनों कर्मचारी काम में लगे थे। कुछ ग्राहकों को गहने दिखा रहे, कुछ पैकिंग में व्यस्त थे। हर चीज व्यवस्थित और तेजी से चल रही थी। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया था। पूरी दुकान में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे थे और बाहर 10 सुरक्षा कर्मी हर पल चौकसी में तैनात रहते थे। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब दुकान के मालिक गोपाल चौधरी का बेटा, जो अमेरिका से अपनी हायर स्टडीज पूरी करके लौटा था, घर वापस आया। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा और अमेरिका में उसकी नौकरी भी पक्की हो सकती थी। लेकिन वह भारत लौटा केवल अपने पिता का सहारा बनने और भविष्य में बिजनेस संभालने के लिए। हालांकि उसे इस व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन किसी और सपनों की दुनिया में था। लेकिन किस्मत ने एक हफ्ते के अंदर ही खेल पलट दिया। रात के समय जब पूरा बाजार सो रहा था, अचानक चोरी की सबसे बड़ी वारदात हुई। ज्वेलरी शॉप के अंदर से करोड़ों के गहने चोरी हो गए। अगले ही दिन सुबह यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गोपाल चौधरी गुस्से से तिलमिला उठे। उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सीसीटीवी कैमरे और 10 सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा तैनात रहते थे। फिर भी चोरों ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। चोर आधी रात काले कपड़ों में आए थे और इतनी चालाकी से सब कुछ किया कि सबूत तक नहीं छोड़ा। करोड़ों की ज्वेलरी गायब हो चुकी थी और अब परिवार और बिजनेस दोनों पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। मुंबई की एक शानदार और आलीशान घर में बड़ी सी ड्राइंग रूम की सोफों पर गोपाल चौधरी और उनका बेटा सुराज आमने सामने बैठे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। बस दोनों की गंभीर बातचीत चल रही थी। गोपाल चौधरी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुराज बेटा, मुझे लगता है कि यह चोरी किसी बाहरी का काम नहीं है। दुकान में काम करने वाले किसी अपने ने ही गद्दारी की है और मुझे विश्वास है कि अपनी बुद्धि और होशियारी से केवल तुम ही उन्हें पकड़ सकते हो। सुराज ने अपने पिता की ओर गंभीरता से देखा और शांत स्वर में बोला, ठीक है डैड, मैं कल से ही शुरू करता हूँ। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर फैल रही थीं, उसी वक्त सुराज ने मजदूरों जैसे कपड़े पहने, कंधे पर एक साधारण बैग डाला और खुद को एक साधारण वर्कर के रूप में बदल लिया। वह चुपचाप दुकान की ओर बढ़ा। वहां कोई भी यह पहचान नहीं पा रहा था कि यह साधारण कर्मचारी वास्तव में मालिक का बेटा है। अब खेल शुरू हो चुका था। सुराज अपने ही कर्मचारियों के बीच रहकर असली चोर को खोजने जा रहा था। अब सुराज ज्वेलरी शॉप के अंदर काम में व्यस्त था। किसी को पता भी नहीं था कि यह वही शख्स है जो असल में मालिक का बेटा है। वह कभी ट्रे में चाय कॉफी भरकर कर्मचारियों को देता, तो कभी भारी पानी के कैन उठाकर बदल देता। पूरे दिन वह एक साधारण वर्कर की तरह दिखता और किसी ने भी उसकी असली पहचान पर शक नहीं किया। कर्मचारी उसे बस एक नए हेल्पर के रूप में देखते थे और बिना सोचे समझे आदेश देते थे। लेकिन अंदर ही अंदर सुराज हर किसी की हरकतों को गौर से देख रहा था। कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन चोरी छिपे चालाकी कर रहा है। अब सुराज ज्वेलरी शॉप में साधारण वर्कर की तरह काम कर रहा था, लेकिन वहाँ एक कर्मचारी थी, प्रियंका। वह हमेशा गंभीर और सख्त स्वभाव वाली थी। सुराज पर उसकी नजर हमेशा बनी रहती थी और जरा जरा सी बात पर वह उसे डांट देती थी। अरे सूरज, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? काम ठीक से करना सीखो। ये क्या तरीके हैं? थोड़ा तेज काम करो। उसकी हर बात कठोर और चुभने वाली होती। बाकी कर्मचारी हंसकर यह तमाशा देखते, लेकिन सुराज चुप रहता। वह जानता था कि यह सब सहना ही उसकी असली परीक्षा है। अंदर ही अंदर वह हर पल सोच रहा था, कौन सच्चा है और कौन गद्दार। इसका पता जल्द ही चल जाएगा। शाम का समय था।
ज्वेलरी शॉप ग्राहकों से खचाखच भरी हुई थी। हर काउंटर पर भीड़ लगी थी। स्टाफ सदस्य अलग अलग ग्राहकों को उनकी पसंद के गहने दिखाने में व्यस्त थे। कहीं पैकिंग हो रही थी, कहीं पेमेंट लिया जा रहा था, तो कहीं नए डिजाइनों पर चर्चा चल रही थी। इस हलचल और शोरगुल के बीच सब कर्मचारी ग्राहकों को खुश करने में लगे हुए थे, लेकिन उनमें से एक थी प्रियंका। वह बाकी सभी की तरह हंसती या मुस्कुराती नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता और इस बार थोड़ी तनाव की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूमती, मानो किसी गहरी चिंता में डूबी हुई। अगली सुबह का समय था। ज्वेलरी शॉप का शटर खुल चुका था। अंदर सूरज और एक बूढ़े कर्मचारी झाड़ू पोंछा करके फर्श साफ कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और प्रियंका अंदर आई। उसने गुस्से भरे स्वर में कहा, सूरज, जल्दी साफ करो, ग्राहकों के आने का समय हो गया है और दुकान की हालत देखो कैसी लग रही है। सूरज ने चुपचाप सिर झुकाकर काम तेज कर दिया। बूढ़ा कर्मचारी भी उसकी मदद करता रहा। कुछ ही देर में दुकान चमचमा उठी और थोड़ी ही देर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। काउंटर पर स्टाफ गहने दिखाने में व्यस्त हो गया और पूरा माहौल रौनक से भर गया। दोपहर का समय हुआ तो लंच ब्रेक में सूरज और वह बूढ़ा कर्मचारी पास के एक छोटे होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। प्लेट में साधारण दाल चावल था, लेकिन दोनों की बातचीत गंभीर थी। बूढ़े कर्मचारी ने गहरी आवाज में कहा, सूरज बेटा, जरा सावधान रहना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब प्रियंका हर बात पर तुझे डांट देती है, जैसे उसकी सारी नाराजगी बस तुझसे ही है। सूरज हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप सुनता रहा। दोनों धीरे धीरे खाते रहे और बातों बातों में समय गुजरता रहा। शाम का समय था। ज्वेलरी शॉप हमेशा की तरह ग्राहकों से भरी हुई थी। अंदर स्टाफ सदस्य अलग अलग ग्राहकों को गहने दिखाने और पैकिंग करने में लगे थे। माहौल पूरी तरह हलचल और रौनक से भरा हुआ था। इसी बीच प्रियंका दुकान के बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा और फिर कुछ रोड़ी जैसे लोगों से जाकर धीरे धीरे बातचीत करने लगी। सूरज उस समय शॉप के गेट पर खड़ा था और सारी हलचल पर नजर रखे हुए था। बाहर से आती आवाजें उसके कानों तक साफ पहुंची। मैडम, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। दुकान से कीमती गहने निकालना आसान नहीं था, लेकिन आपने सब कुछ सफलतापूर्वक कर दिखाया। ये रहा आपका हिस्सा, आपका प्रॉफिट। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ पैकेट थामा और धीरे से सिर हिलाया। ये सब सुनकर और देखकर सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे साफ पता चल गया था कि चोरी की असली जड़ क्या है। जिस पर सबको भरोसा था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। सूरज चुपचाप अंदर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसने ठान लिया, अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। एक पल को प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया और चालाकी से मुस्कुराते हुए तुरंत दुकान के अंदर चली आई। अंदर आकर उसने ऊंची आवाज में सबके सामने कहा, सुनो सब लोग, हमारी दुकान से जो गहने चोरी हुए थे, उसका असली गुनहगार यही है सूरज। मैंने खुद देखा है इसे संदिग्ध लोगों से बातें करते हुए। ये सुनते ही दुकान का माहौल बदल गया। कुछ कर्मचारी चौंक गए, कुछ फुसफुसाने लगे। तभी प्रियंका के इशारे पर वे रोड़ी जैसे लोग भी अंदर घुस आए। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सूरज को घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। भीड़ के बीच सूरज को पीटा जाने लगा। वह चुपचाप वार सहता रहा, क्योंकि उसे पता था कि यह खेल अभी और गहरा है। भीड़ शोर मचाने लगी, ग्राहक घबराकर इधर उधर हटने लगे और प्रियंका, जो असली गुनहगार थी, अब चालाकी से खुद को निर्दोष दिखाने के लिए पूरे मामले को सूरज पर थोप चुकी थी। सूरज घायल और थके हुए अपने घर वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। लिविंग रूम में गोपाल चौधरी सोफे पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही सूरज को देखा, उनकी आंखें फैल गईं। वह दौड़े और चौंककर उसके पास खड़े हो गए। सूरज, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? सूरज झिझकते हुए सोफे पर बैठा और धीरे धीरे सब कुछ बताया। उसने अपने पिता को बताया कि प्रियंका ने उसे दुकान में रोड़ियों के साथ घेर कर पीटा और चोरी का झूठा आरोप उस पर थोप दिया। गोपाल चौधरी का गुस्सा उबल उठा। उनकी आंखें लाल सी हो गईं। कैसे हिम्मत हुई इसे मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? उन्होंने चीखते हुए कहा। वह तुरंत पूजा कमरे में गए और दुर्गा माता की फोटो के सामने रखी बड़ी चाकू उठाई, लेकिन तभी सूरज ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। पापा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। इसे सुलझाने का और भी रास्ता है। मैं खुद सब कुछ सही कर दूंगा।
गोपाल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चाकू नीचे रखा। उनके चेहरे पर गुस्सा अभी भी था, लेकिन अब शांति और भरोसा भी झलक रहा था। सूरज ने अपने पिता की ओर गंभीरता से देखा और कहा, पापा, कल मैं प्रियंका को दिखा दूंगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें मुंबई की सड़कों पर फैल रही थी, एक चमकदार रोल्स रॉयस कार शॉप के सामने रुकी। सभी स्टाफ सदस्य इंक्लूडिंग प्रियंका और ग्राहक कार की ओर देखने लगे। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर निकला सूरज। वह पूरी तरह बदल चुका था। काले सूट और चमकते जूते, काले चश्मे और रिच लुक, उसकी चाल में आत्मविश्वास और शक्ति की झलक। प्रियंका और बाकी स्टाफ के चेहरे चौंक गए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि वही साधारण वर्कर जो कल तक झाड़ू पोंछा करता था, आज इस तरह सामने आएगा। बूढ़े कर्मचारी ने तुरंत एक कुर्सी लेकर उसे बैठने के लिए कहा। बैठ जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। सूरज कुर्सी पर बैठा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर प्रियंका पर पड़ी। प्रियंका अचानक शांत हो गई और डर के मारे उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। सूरज ने धीरे से अपने फोन को उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। हाँ, पुलिस को बुलाइए। ये जो महिला है प्रियंका, वही हमारी दुकान से गहनों की चोरी की जिम्मेदार है। उसे गिरफ्तार करें। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। सूरज ने स्पष्ट रूप से सबूत और स्थिति समझाई। पुलिस ने बिना देर किए प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। सूरज ने ठंडी और निर्णायक आवाज में पुलिस अधिकारी को आदेश दिया, उसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। प्रियंका अब डर और पछतावे से कांप रही थी। उसके आंसू छलक पड़े और उसने सूरज से कराहते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो सर, मैंने गलत किया। पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़कर जीप तक ले जाया। प्रियंका जीप में बैठ गई और पुलिस साथ ले चली। शॉप के अंदर सभी कर्मचारी और ग्राहक इस दृश्य को देखकर चर्चा करने लगे। कितना चालाक था सूरज। प्रियंका को सच में पकड़ा गया। अब शायद सब कुछ सही होगा। हर कोई हैरान और सोच में था कि कैसे वही साधारण वर्कर जो कभी झाड़ू पोंछा करता था, आज पूरी सच्चाई उजागर कर चुका है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है। इसका किसी भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान सूत्र वॉइस को सब्सक्राइब करें। करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले।